रानू चिड़िया तिनकों को जोड़ रही थी और उसके पति एक एक तिनका अपनी छोटी सी चोंच में उठाकर दूर से ला रहे थे। 2 दिनों की सख्त मेहनत के बाद रानू चिड़िया और उसके पति ने किसान के आंगन में नीम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा घोंसला बन गया। अब हमें कोई चिंता नहीं। हमने हमारे आने वाले अंडे के लिए घर बना लिया। मैं भी बहुत परेशान था। आप घोंसले में बैठे और मैं आपके लिए दाना लेकर आता हूँ। ध्यान से जाना, हम इंसानों की बस्ती में हैं और मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। आप अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। पापा चिड़िया उड़ते हैं और अपनी पत्नी के लिए दाना लेने चले जाते हैं। थोड़ी ही दूर किसान का खेत था। पापा चिड़िया किसान के खेत में जाकर दाना ढूंढने लगते हैं। किसान खेत से वापस आता है और नीम के पेड़ पर पत्तों को हिलता हुआ देखकर किसान पेड़ के पास चला जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, देखो नीम के पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। किसान की पत्नी जल्दी से वहां आती है। छोटी चिड़िया, शायद जंगल में इसे घोंसला बनाने को कोई पेड़ नहीं मिला होगा, इसलिए ये हमारे आंगन में आ गई। थोड़ी देर बाद चिड़िया का पति दाना लेकर आ जाता है। दोनों पति पत्नी दाना खाते हैं। रात हो जाती है और दोनों पति पत्नी अपने नए घोंसले में सो जाते हैं। सुबह होते ही मम्मा चिड़िया एक अंडा देती है और अपने पति को जल्दी से जगाती है। उठिए जी, देखें, मैंने अंडा दिया है। हमारा अंडा इस दुनिया में आ गया। पापा चिड़िया खुशी से जल्दी जल्दी उठते हैं। मेरा प्यारा अंडा। रानो, मुझे अपने अंडे का बहुत बेचैनी से इंतजार था। अब जल्दी से हमारे अंडे से बच्चा निकल आए और हम फिर वापस जंगल में चले जाएंगे। किसान जब नीम के पेड़ के पास आता है तो पेड़ के नीचे कुछ तिनके गिरे पड़े देखकर गुस्से में आ जाता है। अरे सीढ़ी कहाँ है? सीढ़ी लाओ, मुझे ये घोंसला यहाँ से निकालना होगा। देखो चिड़िया ने कितना गंद डाल दिया है। ये सुनकर रानू चिड़िया और उसके पति की तो जान ही निकल जाती है। रानू चिड़िया जल्दी से किसान के पास जाती है और रोने लग जाती है। किसान जी, कृपया करें, हमारे घोंसले को मत तोड़े। घोंसले में हमारा अंडा है। अगर हमारा घोंसला टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं किसी पक्षी को अपने आंगन में घोंसला बनाने नहीं दूंगा। देखो, मेरा सारा आंगन गंदा कर दिया तुमने। चिड़िया को रोता हुआ देखकर किसान की पत्नी वहां आ जाती है और अपने पति से कहती है, देखिए जी, आज नहीं तो कल चिड़िया यहाँ से चली जाएगी। 2-4 दिनों की बात है। बेचारी का अंडा घोंसले में है। अगर हमने घोंसला तोड़ दिया तो इसका अंडा भी टूट जाएगा। किसान अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अपनी बैलगाड़ी जोतकर खेतों की तरफ चला जाता है। किसान की फसल पक चुकी थी और किसान बहुत खुशी से अपनी फसल को देख रहा था। मैं कल अपनी सारी फसल काट लूंगा और फसल बेचकर साहूकार का सारा उधार वापस चुका दूंगा। घर का खर्च भी चलेगा और मुझे मुनाफा भी हो जाएगा। लेकिन किसान नहीं जानता था कि आज शाम क्या होने वाला है। जैसे ही शाम होती है, आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज हवा चल रही थी। किसान और किसान की पत्नी अपने घर में बहुत परेशान बैठे हुए थे। मैंने सोचा था कि फसल बेचकर साहूकार का उधार चुका दूंगा, लेकिन शायद ये बारिश सब बर्बाद कर देगी। मेरी पकी फसल खराब हो जाएगी। आप शांत हो जाएं। जो होगा बेहतर ही होगा। हम कर भी तो कुछ नहीं सकते। सारी रात किसान खिड़की से बारिश देखता रहता है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है और किसान जल्दी से अपने खेत में जाता है। किसान की सारी फसल जमीन पर गिरी पड़ी थी। सब बर्बाद हो चुका था। किसान की पत्नी रोटी लेकर किसान के पीछे आती है तो अपनी गिरी हुई फसल देखकर वो भी उदास हो जाती है। वो अपने पति को हौसला देती है, हम नई फसल उगाएंगे। अगली बार हम साहूकार का उधार चुका देंगे। नई फसल का बीज और खाद पानी का खर्चा कहाँ से लाओगी?
मेरे पास तो कुछ भी नहीं, शायद मुन्ने को स्कूल भी नहीं भेज पाऊंगा। क्या आपने देखा? किसान बहुत परेशान है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। शायद किसान की फसल तेज बारिश से बर्बाद हो गई है। किसान की पत्नी ने हमें अपने आंगन में घोंसला बनाने की इजाज़त दी। मैं सोच रही हूँ कि हमें भी किसान की मदद करनी चाहिए। लेकिन हम कैसे मदद कर सकते हैं किसान की? आप नहीं जानते, जंगल में एक सुनहरी पेड़ है जिसके पत्ते सोने के हैं। अगर हम किसान को उस पेड़ से 2 पत्ते तोड़कर ला दें तो किसान की जिंदगी आसान हो जाएगी। किसान और किसान की पत्नी चूल्हे के पास उदास बैठे थे। रानू चिड़िया उनके पास जाती है। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं। क्या आपकी फसल खराब हो गई है? हाँ चिड़िया, हमारी फसल पककर तैयार थी और हमने साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे। सोचा था फसल बेचकर साहूकार का उधार चुका देंगे, लेकिन रात की बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। माँ जी, आप परेशान मत हो। मेरे पास आपकी मुश्किल का एक हल है। किसान और किसान की पत्नी हैरानी से चिड़िया की तरफ देखते हैं। छोटी चिड़िया, आप हमारी क्या मदद कर सकती हो? थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया अपने घोंसले में जाती है और अपने पति से कहती है, मैं किसान के साथ जंगल जा रही हूँ। अंडे के पापा, आप अंडे का ध्यान रखना और कहीं मत जाना। हाँ, मैं अंडे के पास ही बैठा हूँ। आप जाएं और किसान की मदद करें। फिर रानू चिड़िया किसान को लेकर जंगल जाती है। रानू चिड़िया साथ साथ उड़ती जा रही थी और किसान चिड़िया के पीछे पीछे चलता जा रहा था। रानू चिड़िया किसान को सुनहरी पेड़ के पास ले जाती है। सोने के पत्तों वाला पेड़ देखकर किसान हैरान हो जाता है। चिड़िया रानी, इस पेड़ के पत्ते तो सोने के हैं। हम पक्षी जंगल में रहते हैं और जंगल के छुपे सारे राज हम जानते हैं। किसान जी, आप इस पेड़ से अपनी ज़रूरत के अनुसार पत्ते तोड़ लें। किसान सोने के कुछ पत्ते तोड़ लेता है और फिर दोनों बस्ती की तरफ वापस मुड़ते हैं। किसान और किसान की पत्नी बहुत खुश थे क्योंकि रानू चिड़िया ने उनकी सारी परेशानी खत्म कर दी थी। रानू चिड़िया अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। चिड़िया रानी, धन्यवाद, आपने तो हमारी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। सच में आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। माँ जी, आपने जो एहसान हम पर किया वो भी कम नहीं। अगर उस दिन आप हमारा घोंसला उधार देते तो शायद आज हमारा अंडा हमारे साथ ना होता। फिर किसान और किसान की पत्नी खुशी खुशी अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आता है। रानू चिड़िया और उसका पति अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दोनों बच्चे अपनी मम्मा की मदद कर रहे थे और मम्मा चिड़िया आज अपने बच्चों के लिए गाजर की खीर बना रही थी। मम्मा, मैं बादाम काट दूं और मम्मा, मैं किशमिश साफ कर देता हूँ। बच्चों, बस थोड़ी ही देर में खीर बन जाएगी। आप दोनों ऐसा करो, नदी से अपनी अपनी चोंच धो आओ। मम्मा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी चोंच धोई थी। गुड़िया की चोंच गंदी है, गुड़िया से कहें कि अपनी चोंच धो आए। मैं जा रही हूँ, अपनी साफ चोंच अपने पास रखो। मम्मा चिड़िया खीर को उतार कर ठंडा होने के लिए ठंडे पानी में रख देती है। गुड़िया नदी से अपनी चोंच धोने चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को उसकी सहेली मीना मिलती है। गुड़िया मीना से कहती है, मीना मीना, आज मेरी मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है, अगर खानी है तो आ जाओ। गाजर की खीर तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपनी मम्मा को भी खिलाऊंगी। तो क्या हुआ, आप जल्दी से जाइए और अपनी मम्मा को भी साथ ले आइए। मीना जल्दी से उड़ती है और अपनी मम्मा को लेने चली जाती है। थोड़ी दूर गुड़िया को छोटा मिट्ठू मिल जाता है। गुड़िया, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मेरा दाना खाने को दिल नहीं कर रहा, क्या तुम्हारे घर में कोई और चीज है खाने की? हाँ,
आज मेरी मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है, अगर खानी है तो आ जाओ। खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा, मैं अभी अपने घर बता कर आता हूँ। छोटा मिट्ठू अपने घर बताने चला जाता है। गुड़िया नदी पर जाकर अपनी चोंच धो लेती है। कौवा और कौवी आपस में लड़ रहे थे। अगर तुमने आज मुझे कोई मीठी चीज खाने को ना दी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। गौरी, ऐसे ना कहो, आज तो मेरे पास कोई भी मीठी चीज नहीं है। मैं कल तुम्हें कहीं से गाजर की खीर ला कर दूंगा। कल नहीं, आज, मैं तो आज ही खाऊंगी। दोनों की लड़ाई सुनकर गुड़िया उनके पास जाती है। आप तो आपस में लड़ाई मत करो, मेरी मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है, अगर खानी है तो आ जाओ। ये सुनकर गौरी कौवी खुश हो जाती है। मिल गई, मुझे गाजर की खीर मिल गई। शुक्रिया छोटी चिड़िया, अगर गौरी को आज गाजर की खीर ना मिलती तो आज तो ये सच में मुझे छोड़कर चली जाती। कालू जी, अगर जाना ही है खीर खाने तो अपने जग्गू को भी साथ ले जाते हैं। हाँ आंटी, जल्दी से जग्गू को साथ लेकर हमारे घर आ जाइए, ये खीर खत्म हो जाए। गौरी और कालू जल्दी से अपने घर जाते हैं। मम्मा मम्मा जल्दी चले, आज मेरी सहेली गुड़िया की मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है और गुड़िया ने हमें बुलाया है। बहुत ख्याल रखती है गुड़िया आपका, इसलिए तो उसने आपको बुलाया होगा। मैं तो तैयार हूँ, चलो अभी चलते हैं। गुड़िया अभी नदी से वापस आ ही रही थी कि रास्ते में कबूतर चाचा अपने बेटे को डांट रहा था। खा लो, चुप करके ये दाना खा लो, वरना बहुत मारूंगा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, रोज रोज दाना खा खा कर मैं तंग आ गया हूँ, मैं आज दाना नहीं खाऊंगा। गुड़िया कीकी को रोता हुआ देखकर वहाँ जाती है। अंकल, कीकी को ना डांटे। कीकी चलिए मेरे साथ, आज मेरे घर चलिए, मेरी मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है, सब मिलकर खाएंगे। ये गुड़िया की बच्ची ना जाने कहाँ रह गई। गाजर की खीर ठंडी हो गई है और गुड़िया अभी तक नहीं आई। मम्मा, वो जरूर अपनी सहेली मीना को लेने चली गई होगी। एक तो घर में जब भी कोई स्वादिष्ट चीज बनती है गुड़िया मीना को जरूर बताने जाती है। मम्मा मुझे तो दे, मुझे भूख लगी है, मैं तो खाऊं। कुकू बेटा, थोड़ा इंतजार कर लो, गुड़िया बहन आने ही वाली होंगी। मम्मा मम्मा पापा, आप भी मेरे साथ चलिए, गुड़िया की मम्मा ने गाजर की खीर बनाई है, गुड़िया ने मुझे गाजर की खीर खाने के लिए बुलाया है, आप भी खा लेना। मिठू जी, आप चले जाएं और मेरे लिए बर्तन में ले आना, मुझे बर्तन लेकर जाना अच्छा नहीं लगता। जहाँ हम खाएंगे तुम भी थोड़ी खा लेना, तुम भी साथ चलो। ऐसे छोटा मिठू भी अपने मम्मा और पापा को साथ लेकर चलता है। जग्गू जग्गू उठो बेटा, जल्दी करो, आज हम चिड़िया के घर जा रहे हैं गाजर की खीर खाने। गाजर की खीर का सुनकर जग्गू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। फिर तो मजा ही आ जाएगा। गौरी और कालू भी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर चल देते हैं। जिसे देखो वही गुड़िया के घर की तरफ जा रहा था। चाचा छमछम जंगल में बैठा लकड़ियाँ काट रहा था। वो अपनी ऐनक उतार कर देखता है। आज चिड़िया के घर में कोई बड़ी दावत होगी, मुझे किसी ने बुलाया तो नहीं है, लेकिन मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा, मैं भी जाता हूँ। चाचा छमछम भी अपना कुल्हाड़ा वहाँ ही रखकर उड़ता है। आंटी, मैं आ गई। गुड़िया कहाँ है? देखा देखा, मैंने कहा था ना कि गुड़िया मीना को लेने गई होगी। पीछे ही कौवों का परिवार भी आ जाता है। कहाँ है मेरी बेटी गुड़िया? हमें गाजर की खीर की दावत देकर खुद घर से बाहर है। पीछे ही तोतों का परिवार भी आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं तो नहीं आ रही थी, गुड़िया ने तो छोटे मिट्ठू को ही दावत दी थी, लेकिन ये मुझे भी साथ ले आए। मामा चिड़िया हैरान होकर अपने बेटे की तरफ देख रही थी। कुकू, ये क्या हो रहा है? कबूतर लूसी कबूतरी और कीकी भी पहुंच जाते हैं। गुड़िया बहुत अच्छी है, जब भी कोई स्वादिष्ट चीज बनती है सबको बुला लेती है। चाचा छमछम तो आते ही दरवाजे से लगकर गिर जाता है। माफ करना, मैं देर से आया हूँ, मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। आज मैं गुड़िया से नाराज हूँ, सबको बुलाया मगर मुझे नहीं। आप भी ठीक समय पर ही आए हैं, लेकिन वो नहीं अभी तक आई जिसने आप सबको बुलाया है। सब भूखे थे और सब गाजर की खीर कर रहे थे। सबसे आखिर में गुड़िया आ जाती है। मम्मा, ये सब हमारे घर क्या करने आए हैं? इन सबको तुमने ही तो गाजर की खीर खाने के लिए बुलाया है। गुड़िया बेटी, जाओ एक बार फिर नदी से अपनी चोंच धो आओ और देखा ना कोई जंगल में रह तो नहीं गया।
फिर वो सब हंसने लगते हैं और मम्मा चिड़िया हंसते हुए सबको गाजर की खीर डाल डाल कर देती है। मम्मा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? नहीं बेटी, लेकिन अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं खीर ज्यादा बना लेती, इसलिए आज गाजर की खीर सबको मिलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं बची।